हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 की कहानी दो कलाकार लेकर आई हूँ। इनके जो लेखिका है वो मन्नू भंडारी जी हैं। तो आपकी परीक्षा में कुछ पंक्तियाँ जो दो कलाकार कहानी है उसमें से दे दी जाती है और फिर उसी के बेसिस पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह की तैयारी मैं यहाँ करके आई हूँ। देखिए, पहला पंक्तियां देखिए। चित्रा को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देख, या तो बता दे। डॉट 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 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव का तस्वीर है। प्रश्न है, अरुणा और चित्रा कौन है? तो उत्तर लिखिएगा, अरुणा और चित्रा दोनों सहेलियां हैं। ठीक है। खा नंबर प्रश्न देखिए, संसार में कितनी योनियां हैं? संसार में 84 लाख योनियां हैं। जीव जंतु और मनुष्य को मिलाकर 84 लाख योनियां मानी जाती है। गा नंबर प्रश्न देखिए, अरुणा चित्रा से क्या लिखने की बात कह रही है? उत्तर लिखिएगा, अरुणा चित्रा से चित्र के नाम लिखने की बात कह रही है। अब 2 नंबर पंक्तियां देखिए। मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है। बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। ये पंक्तियां हैं। तो प्रश्न देखते हैं, उपयुक्त कथन किसका है? तो उपर्युक्त कथन अरुणा का है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, अरुणा चित्र को क्यों नहीं समझ पा रही थी? अरुणा चित्र नहीं समझ पा रही थी क्योंकि उसमें क्या थी? सड़क, आदमी, ट्राम, मोटर, मकान सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे दिखाई गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उसमें खिचड़ी पक गई हो। तो यही कारण था, जो चित्रा बनाई थी उस चित्र को वो समझ नहीं पा रही थी। चलिए, गा नंबर प्रश्न देखते हैं। चित्रा ने उस चित्र का क्या शीर्षक रखा? तो चित्रा ने उस चित्र का शीर्षक कंफ्यूजन रखा। ठीक है, ये तो इस पंक्तियों के प्रश्न थे। अब आते हैं हम किसमें? 3 नंबर पंक्तियों में। तो क्या है 3 नंबर पंक्ति? एक ही लाइन की पंक्ति है। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? प्रश्न देखिए का, ये कथन कौन किससे कह रहा है? ये कथन चित्रा ने अरुणा से कही। खा देखिए, चित्रा ने बंदर किसे कहा? चित्रा ने बंदर उन गरीब बच्चों को कहा जो अरुणा के पास पढ़ने के लिए आते थे। गा नंबर देखिए, अरुणा कैसी समाज की सेवा करती थी? तो अरुणा बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। घा नंबर देखिए, किसकी पाठशाला का चित्र बनाना होगा? अरुणा की पाठशाला का चित्र बनाना होगा। उसके बाद देखिए, अरुणा पाठशाला का चित्र क्यों बनाना चाहती है? तो अरुणा पाठशाला का चित्र बनाना चाहती है क्योंकि वह लोगों को उस चित्र में यह दिखाना चाहती है कि उसकी एक मित्र थी जो 4 गरीब बच्चों को पढ़ाकर अपने पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। चलिए, अब 4 नंबर पंक्तियां देखें। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? तो प्रश्न है, कौन धनी पिता की इकलौती बेटी है? चित्रा धनी पिता की इकलौती बेटी थी। खा नंबर देखिए, किसकी इच्छा नहीं टाली जा सकती? चित्रा की इच्छा नहीं टाली जा सकती। गा देखिए, कौन किसको क्या कह रहा है? अरुणा चित्रा को कह रही है कि मुझे तो तेरी सारी कला इतनी निरर्थक और बेमतलब लगती है कि वह बता नहीं सकती। अब घा नंबर देखिए, अरुणा कला को क्या कहकर विरोध करती है? अरुणा कला के विषय में कहती है कि ऐसी कला का क्या लाभ जो आदमी को आदमी ना रहने दे। ये अरुणा का कहना था जब वो चित्रा अपना चित्र उसे दिखा रही थी। अब 5 नंबर पंक्तियां देखिए। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही है, रोज अखबारों में बाढ़ की खबर आती थी। प्रश्न देखिए, 3 दिन से क्या हो रहा है? 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। खा नंबर देखिए, अखबारों में रोजाना कैसी खबरें आ रही हैं? अखबारों में रोजाना बाढ़ की खबरें आ रही है। लास्ट प्रश्न देखिए, गा नंबर, अरुणा सारा दिन कहाँ व्यस्त रहती थी?
चलिए उत्तर देखते। अरुणा सारा दिन बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। घ नंबर प्रश्न देखिए, चित्रा अरुणा से क्या कहती है? चित्रा अरुणा से कहती है कि तुम्हारा इम्तिहान नजदीक आ रहा है और तुम पढ़ने की जगह बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सारा दिन घूमती रहती हो। चलिए अब 6 नंबर पंक्तियां देखते हैं। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्र की ओर गई। प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न है देखिए। अरुणा कितने दिन बाद लौटी व कहाँ गई हुई थी? तो अरुणा 15 दिन बाद लौटी। वह स्वयंसेवकों के एक दल के साथ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गई थी। खा नंबर देखिए, लौटने के बाद उसकी क्या हालत हो गई थी? लौटने के बाद उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। गा देखिए, तीनों चित्रों का विषय क्या था? तो तीनों चित्रों का विषय बाढ़ से संबंधित था। चित्र को देखकर अरुणा चित्रा के विषय में क्या सोचती है? चलिए अब इसके बाद इसका उत्तर देखते हैं। नंबर पंक्तियां देखिए, ना जाने क्या था कि उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। का नंबर क्वेश्चन देखिए, भिखारीन कहाँ बैठी रहती थी? भिखारीन गर्ग स्टोर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। गर्ग स्टोर था, उसी के वहां बैठती थी। खा नंबर देखिए, लौटते समय चित्रा क्या देखती है? लौटते समय चित्रा देखती है कि पेड़ के नीचे जो भिखारिन बैठी रहती थी वह मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उससे चिपक कर जोर जोर रो रहे थे। गा नंबर प्रश्न देखिए, चित्रा उसके बाद क्या करती है? उसके बाद चित्रा उनका एक सा स्केच बना देती है। 8 नंबर पंक्तियां देखिए, सच कह रही हूं तू चली जाएगी चित्रा। तो प्रश्न देखिए, अरुणा और चित्रा कितने दिन से साथ रह रही थी? तो दोनों सहेलियां थी ना, तो दोनों साथ में रहती थी। तो अरुणा और चित्रा 6 साल से साथ रह रही थी। खा नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन कहाँ जाने की बात कह रही है? चित्रा के विदेश जाने की बात अरुणा कह रही है। 9 नंबर पंक्तियां देखिए, चित्रा अवाक होकर कभी उनका और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तो का नंबर प्रश्न देखिए, चित्रा क्या सुनकर अवाक थी? चित्रा यह सुनकर अवाक थी कि बच्चे उसके हैं। उनका कौन है? उनका अरुणा के 2 बच्चे हैं। 10 नंबर पंक्तियां देखिए, आज चित्रा को जाना था, एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। तो प्रश्न है आज किसे, का नंबर का प्रश्न है आज किसे जाना था? तो उत्तर क्या होगा? आज चित्रा को जाना था। खा नंबर प्रश्न देखिए, चित्रा किससे मिलने गई? चित्रा अपने परिचितों से मिलने गई। गा नंबर देखिए, उसकी गाड़ी कितने बजे की थी? तो उसकी गाड़ी शाम को 5 बजे की थी। 11 नंबर पंक्तियां देखिए, 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर अरुणा का कहीं पता नहीं था। का नंबर प्रश्न देखिए, चित्रा फाटक पर कितने बजे आई? चित्रा फाटक पर 4:30 बजे आई। हाँ नंबर देखिए, चित्रा को स्टेशन पर कौन छोड़ने आया? चित्रा को स्टेशन पर अरुणा के अलावा सारी लड़कियां छोड़ने आई। 12 नंबर पंक्तियां देखिए, अनेक प्रतियोगिता में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। तो प्रश्न देखिए, प्रथम पुरस्कार किसके लिए मिला? तो प्रथम पुरस्कार अनाथ शीर्षक वाला चित्र के लिए मिला। चित्रा भारत कब लौटी? चित्रा भारत 3 साल बाद लौटी। चित्रा किसका उद्घाटन करने आई थी? चित्रा चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आई थी। 13 नंबर पंक्तियां देखिए, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं मौसी? बच्चे किसके हैं? का नंबर, तो बच्चे अरुणा के हैं। मौसी कौन है? मौसी चित्रा है। गा नंबर प्रश्न देखिए, बच्चे किस प्रकार की तस्वीर देखना चाहती थी? तो बच्चे अच्छे अच्छे तस्वीर देखना चाहते थे, वे राजा रानी और परियों की तस्वीरें देखना चाहते थे। 14 नंबर देखिए, उस तस्वीर को अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य होता था। प्रश्न का देखिए, किस तस्वीर को देखना असह्य हो रहा था? भिखारिन वाली तस्वीर को देखना असह्य हो रहा था। तभी वहाँ कौन आता है? तभी वहाँ अरुणा का पति आता है।
गा नंबर देखिए, अरुणा अपने पति से क्या कहती है? अरुणा अपने पति से कहती है कि इन बच्चों को चित्रा की प्रदर्शनी दिखा लाओ। के बाद नेक्स्ट, ये आपके पंक्तियों के आधार पर नहीं है, ये आपके कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो किसी भी पंक्तियों में दिए जा सकते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से है, अरुणा और चित्रा कौन आदर्शवादी है और कौन यथार्थवादी? आदर्श जो अपने आदर्श को बनाकर रखती है, यथार्थ यानी जो समाज में घटता हुआ दिखता है। तो अरुणा यथार्थवादी है क्योंकि वह समाज के निर्धन बेसहारा की मदद करती है। चित्रा अपनी चित्र को अपना आदर्श मानती है और समाज में लोकप्रिय बन जाती है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। आदर्शवादी कौन है, क्यों है, ये आपको बताना होता है, लिखना होता है। 2 नंबर देखिए, कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी का उद्देश्य कलाकार की कला को दिखाना। एक कलाकार अरुणा होती है जो समाज की मदद करती है, बेसहारा बच्चों को पढ़ाती है, अनाथ बच्चों को की माँ भी बन जाती है। दूसरी तरफ चित्रा है जो चित्र के माध्यम से लोगों में संवेदना भाव भरने का काम करती है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, दो कलाकार में कौन कहानी का मुख्य पात्र है? तो आपके हिसाब से दो कलाकार में कौन कहानी का मुख्य पात्र है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से देखिए, इस कहानी का मुख्य पात्र मैं अरुणा को मानता हूँ लिखिए या मानती हूँ लिखिए। अगर आप लड़की हैं, स्टूडेंट फीमेल हैं, तो आप मानती हैं लिखिएगा। अगर आप मेल है यानी लड़के स्टूडेंट है तो आप मानता हूँ लिखिएगा। तो मैं यहाँ पर मानता हूँ ही लिखी हूँ क्योंकि अरुणा का चरित्र परोपकार एवं संवेदनशील है। वह समाज की सेवा करना अपना परम धर्म समझती है। वह गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाती है। इसके लिए वह उनसे कुछ लेती भी नहीं। वह चाहती तो चित्रा की तरह अच्छे से अपना जीवन बिता लेती, नौकरी कर अपने जीवन को सुखमय बना लेती, पर वह तो अंत में मृत भिखार इनके बच्चों को अपनाकर उनकी माँ बन जाती है। तो यहाँ इस कहानी में हम अरुणा का जो योगदान है उसे ज़्यादा देखते हैं। ऐसा हर कोई कर नहीं पाता। हर कोई तो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन अरुणा जो है वह अपने विषय में से ज़्यादा ना सोचकर समाज को लेकर वो ज़्यादा सोचती है। कभी बाढ़ पीड़ित लोगों के पास चली जाती है, अपनी पढ़ाई की चिंता नहीं करती है, 15-15 दिन तक वहीं पर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करती है। तो मेरे हिसाब से इस कहानी का मुख्य पात्र मैं अरुणा को ही समझती हूँ। 4 नंबर प्रश्न देखिए, अरुणा का चरित्र चित्रण का वर्णन करो। इस तरह के प्रश्न भी आपके परीक्षा में आते हैं कि दोनों, यहाँ पर तो दो ही कैरेक्टर आपको दिखाई दिए गए हैं, पात्र दो ही हैं, यानी दो पात्रा है। लड़की को पात्रा कहते हैं और लड़के जो होते हैं उसे पात्र कहते हैं। तो अरुणा और चित्रा है, तो दोनों का चरित्र चित्रण में से किसी का एक चरित्र चित्रण आते हैं। तो हम पहले अरुणा का देखते हैं। अरुणा दो कलाकार कहानी की यथार्थवादी पात्र है। उनका चरित्र चित्रण निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। तो पात्र जो है, ये नहीं कि आप अरुणा है वो लड़की है तो पात्रा है, ऐसा नहीं। तो आप यहाँ पे पात्र भी लिख सकते हैं, पर ऐसे हम लोग अरुणा लड़की को हम लोग पात्रा कहते हैं और लड़के को हम लोग पात्र कहते हैं। पर परीक्षा में लिखते समय आप पात्र का ही यूज करिएगा। उनका चरित्र चित्रण निम्नलिखित रूपों में देखे जा सकते हैं। अगर आप पात्रा भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है, इसमें कटते नहीं है मार्क्स। चलिए 1 नंबर देखिए, मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित, ये आपका हेडिंग है। तो आपके परीक्षा में अगर ब्लू पेन अगर यूज़ करते हैं तो ब्लू पेन से ही हेडिंग दीजिएगा। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज़ करी हूँ। अरुणा मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित है, इसी कारण वह समाज के यथार्थ के अधिक नजदीक है। 2 नंबर देखिए, समाज सेविका। अरुणा समाज सेविका है, वह समाज के निर्धन, असहाय और शोषित वर्ग की सहायता कर, इसलिए वह इम्तिहान समीप होने पर भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता करती है। 3 नंबर देखिए, सहानुभूति की भावना। अरुणा के मन में जरूरतमंदों के लिए विशेष सहानुभूति, इसी कारण तो वह भिखारिन की मृत्यु के बाद उनके दोनों बच्चों को अपना लेती है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, चित्रा का चरित्र चित्रण करो। तो चित्रा धनी पिता की इकलौती बेटी है, इसका चरित्र चित्रण हम निम्न प्रकार से है। तो उनका चरित्र चित्रण निम्न प्रकार से, पहला क्या है, अच्छी चित्रकार। वह एक अच्छी चित्रकार है, चित्र बनाना उसका शौक है।
2 नंबर देखिए आदर्शवादी। चित्रा आदर्शवादी है, वह कला के माध्यम से समाज का चित्र प्रस्तुत करती है। 3 नंबर देखिए महत्वाकांक्षी। चित्रा महत्वाकांक्षी, वह अपनी कला के माध्यम से देश विदेश में विख्यात होना चाहती है। विकारीन और 2 बच्चों को चित्र बनाकर वह विख्यात भी हो जाती है। इस तरह से ये पाठ खत्म हो गए और इसी तरह के पाठ को, कहानी को पढ़ने के लिए जो आईसीएसई बोर्ड के हैं, 9, 10 हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, इस तरह की कहानी को अगर जानना है तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।